क्या तेजस्वी यादव की सुरक्षा में जानबूझ के लापरवाही बरती गई? क्या तेजस्वी यादव के सुरक्षा में जो चूक हुआ वो इत्तेफाक नहीं, एक प्रयोग है? आखिरकार बहन रोहिणी को किस बात की चिंता है और तेजस्वी यादव जो उनके भाई हैं उनका इसके ऊपर क्या बयान है? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक अनियंत्रित ट्रक जो है वो तेजस्वी के काफिले में घुस जाती है और उसके बाद चारों तरफ हड़कंप का माहौल हो जाता है। महज 5 फीट दूरी तक वो ट्रक पहुंच जाती है तेजस्वी से और इससे ये पता चलता है कि ट्रक काफी करीब थी और ये हादसा तेजस्वी यादव के साथ भी हो सकता था, जिसको लेके बहन रोहिणी आचार्य ने भारी चिंता जताया है और उन्होंने कहा कि ये कोई इत्तेफाक है या फिर जानबूझ के ये सब कुछ हुआ है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पे बाकायदा एक पोस्ट किया जिसके ऊपर उन्होंने लिखा कि तेजस्वी यादव के साथ जो हुआ क्या वो महज एक इत्तेफाक है। क्या लिखा वो पढ़ के सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। वो लिखती हैं कि भाई, तेजस्वी की सुरक्षा में स्थानीय प्रशासन के द्वारा बरती गई लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। इसकी त्वरित जांच होनी चाहिए। काफिले के बीच तेजस्वी की गाड़ी से महज 5 फीट की दूरी पर कैसे पहुंच गया ट्रक? उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा में कोताही, लापरवाही जानबूझकर बरती गई है और मंशा तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने की थी। उसके बाद लिखती हैं कि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है, पूर्व में भी ऐसी घटना तेजस्वी के काफिले के साथ घट चुका है। क्या ये कोई साजिश के तहत करवा रहा है? क्या कोई तेजस्वी यादव को जानबूझ के नुकसान पहुंचाना चाहता है? तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने भारी चिंता जताया है। उनको लग रहा है कि भाई साहब, उनको आशंका हो रही है कि तेजस्वी यादव के साथ ये सब कुछ कोई जानबूझ के करवा रहा है। अब आते हैं तेजस्वी यादव के बयान के ऊपर। उनके साथ जब यह हादसा हुआ उसके बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गई। हर तरफ इस खबर और इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ और क्या तेजस्वी यादव सुरक्षित है। तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव तो सुरक्षित है ही, साथ ही साथ उनका बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिरकार उस वक्त हुआ क्या। दरअसल मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव के हिसाब से तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई, NH 22 पर शुक्रवार की देर रात जो है हम लोग अपने काफिले के साथ निकले थे और वहीं पे यह हादसा भी हुआ था। इस हादसे में तेजस्वी यादव के काफिले के 3 सुरक्षाकर्मी जो है वो घायल भी हुए हैं, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और वहीं तेजस्वी यादव बाल बाल बचे हैं, इस बात से भी वो एग्री कह रहे हैं। तेजस्वी यादव पूरी घटना के बारे में कह रहे हैं, मधेपुरा से एक कार्यक्रम से वापस पटना आ रहे थे, तभी हमारा काफिला चाय पीने के लिए गुरौल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर दरिया गांव में रुका और उसके निकट रुका। इसी दौरान एक ट्रक अनियंत्रित होकर ठीक मेरे सामने ही दूसरी गाड़ियों से टकरा गया। हमारे सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर खड़े थे। 3 लोग जख्मी भी हो गए, 3 लोग घायल भी हो गए और मैं वहीं पे था। यह हादसा मुझसे लगभग 5 फीट के दूरी पे हुआ। ड्राइवर जो है वो पकड़ा गया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपके साथ कोई साजिश कर रहा है या फिर इस हादसे के ऊपर किसी का षड्यंत्र हो सकता है या कोई जानबूझ के ये सब कुछ आपके साथ करवा रहा है, तो इसके ऊपर तेजस्वी यादव का मानना है कि जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा हो गया, इत्तेफाकन हो गया। दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है ये पता होना चाहिए उन लोगों को कि आखिरकार सड़क पे गाड़ी कैसे चलाना है। ये तेजस्वी यादव का पक्ष है, लेकिन रोहिणी आचार्य, उनको लगता है कि भाई साहब तेजस्वी यादव के साथ कोई षड्यंत्र कर रहा है। बाकी इसको लेके आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।